क्या आपने कभी किसी की अंतिम यात्रा में खामोशी से बैठे हुए सोचा है, अब वो कहाँ गए? तस्वीर पर माला होती है, लोग मौन में झुके होते हैं, लेकिन मन में एक सवाल उठता है, क्या यही अंत है? क्या सब कुछ बस यहीं खत्म हो जाता है? हम पढ़ाई की बात करते हैं, करियर की, शादी की, रिटायरमेंट की, लेकिन हम मृत्यु की बात नहीं करते। शायद इसलिए क्योंकि हमें उससे डर लगता है, या शायद इसलिए क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता मरने के बाद होता क्या है। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े होकर यह जवाब दिया। जब अर्जुन युद्ध से डर गया, टूट गया, तब कृष्ण ने कहा, तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे मरने वाले नहीं हैं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। अध्याय 2 श्लोक 20। कृष्ण ने समझाया, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। मृत्यु एक अंत नहीं है, वह एक परिवर्तन है। कृष्ण कहते हैं, जो अंत समय में जिसे याद करता है वह उसी अवस्था को प्राप्त करता है। अध्याय 8 श्लोक 6। यानी मृत्यु के समय आपका मन किस भावना में है, आपने जीवन में क्या संजोया, वही आपकी अगली यात्रा तय करता है। अगर मन भटकाव और इच्छाओं से भरा है तो पुनर्जन्म होगा, वही सीख दोहरानी होगी। अगर मन शांति, भक्ति और स्मृति से जुड़ा है तो आत्मा ऊंचे लोकों में जाती है। श्री कृष्ण बताते हैं, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अदृश्य, अजर, अमर और दिव्य है। आप न यह शरीर हैं न आपका नाम, आप आत्मा हैं, प्रकाश का एक शाश्वत कण। अगर मृत्यु अंत नहीं है तो जीवन एक मौका है जागने का। कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्यों को निभाओ, फल की चिंता मत करो, अहंकार से मुक्त हो जाओ और हर काम में मुझे याद करो। आप जितना संसार से जुड़ते हैं उतना ही आत्मा को भूलते हैं, लेकिन जो हर पल को एक पूजा बना देता है वही मृत्यु को भी डर के बजाय प्रकाश समझता है। तो मृत्यु के बाद क्या होता है? शरीर छूटता है, आत्मा आगे बढ़ती है, कभी वापस आती है, कभी आगे जाती है। लेकिन एक दिन जब आत्मा स्वयं को जान लेती है तो वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। उसे कहते हैं मोक्ष। यही गीता का अंतिम उपहार है। अगर आपने किसी अपने को खोया है तो बस शोक न करें, उनकी आत्मा को शांति और प्रेम भेजें। और जब आपकी बारी आए तो भय न हो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, आत्मा का कोई अंत नहीं है, तो मृत्यु का भी अंत नहीं थी, वो बस एक नया अध्याय है। अगर इस ज्ञान ने आपको थोड़ी भी शांति दी, इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। गीता का प्रकाश सब तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें, प्रश्न पूछें और मनन करें, क्योंकि याद रखिए, आप शरीर नहीं हैं, आप वह आत्मा हैं जो कभी नहीं मरती।